हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक से शुरू करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली यह लेक्चर उन सभी के लिए है जो सेमेस्टर में है, यानी हम शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी यह दो शब्द से मिलकर बना है। एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? पावर। जैसे बेसिकली यह क्या है, थर्मोडायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। यह दोनों को मिलकर बना है। और थर्म का मतलब होता है हीट, और हीट क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। और पावर क्या है? तो पावर तो हम लोग समझ ही रहे हैं। एनर्जी का बेसिक डिफिनीशन हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने के दर को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली यही चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे कि एनर्जी को यानी हीट को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पावर को हीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का दो व्यू है। एक है मेरा माइक्रोस्कोपिक व्यू, और दूसरा है मेरा माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक और पहला ये है मैक्रोस्कोपिक, नाम दे देते हैं। माइक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ते हैं कि हम लोग बेसिकली, मेरा पॉइंट किस पे कंसंट्रेट रहेगा? तो मैटर जिससे वह कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है। सपोज कीजिए इसमें मेरा पॉइंट किस पे फोकस रहेगा? हम किस पर फोकस करेंगे? पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंटिंग मैटर। मतलब मैटर जिस जो पार्टिकल्स से बना है उस पार्टिकल्स पे पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा। हम उस फोकस पे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम लोग का कंसंट्रेशन कहाँ पे रहेगा? पार्टिकल्स पे। और कुछ सब्जेक्ट जो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पढ़ना है उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन कुछ सब ये ऐसे भी हैं जहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? जनरल लेवल पे हम बात करेंगे। तो जहाँ पर जनरल लेवल पे हम बात करेंगे वह उस टाइप में हम लोग कहेंगे मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। और मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स में कुछ सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, एकदम इंडिविजुअल लेवल पर जाकर पार्टिकल्स का स्टडी करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उसको माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक के कुछ सब्जेक्ट को हम लोग स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में कवर करेंगे। जहाँ पर जनरल लेवल पे बात करना है और जनरल लेवल पर हम स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक। और उस लेवल पे क्या है तो मतलब उस कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिनको पढ़ना है उसे क्या कहेंगे? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिक से इस डेफिनेशन में हम थर्मोडायनेमिक्स को कवर किए। जैसे जब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग को
क्लियर कर लेते हैं, सिस्टम क्या होती है और सराउंडिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट मेरा हेडिंग है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो हेडिंग दीजिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, यानी जहाँ पर मेरा पॉइंट फोकस है, यानी जहाँ पर हम फोकस स्टडी करने के लिए वह हो जाता है मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बेसिकली यदि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डिफिनीसन देखें तो इसका पहला डिफिनीसन यही है, यानी कोई रीजन या स्पेस या क्वांटिटी ऑफ मैटर वेयर आवर स्टडी इज फोकस, यानी वह स्पेस या वह क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जहाँ पर मेरा स्टडी फोकस है उसे क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम को छोड़कर बाकी जो भी है वह क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हो गया मेरा क्वांटिटी ऑफ मैटर और दूसरा हो गया रीजन इन स्पेस। हम दो तरह से स्टडी करते हैं, एक क्वांटिटी, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो सकता है, तो या तो क्वांटिटी हो सकता है, नहीं तो रीजन हो सकता है, कहाँ पे, स्पेस में। तो क्वांटिटी को हम लोग बेसिकली किस में मेजर करते हैं, तो केजी में मेजर करते हैं। और यहाँ पर चूंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम यदि क्वांटिटी को हम लोग माने हुए हैं तो क्वांटिटी में जो मास रहता है वह फिक्स रहता है, इसीलिए क्वांटिटी जब रहेगा तो हम लोग इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम। जब हम लोग रीजन इन स्पेस का बात करते हैं तो मान लीजिए स्पेस में यह एक रीजन है, यह इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। इसमें कंटिन्यूअसली मास चेंज भी हो सकता है और मास फिक्स भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ मास है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे मास वैरी भी कर सकता है और फिक्स भी रह सकता है। लेकिन इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है, यह सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहता है। तो रीजन इन स्पेस को हम लोग दूसरा कौन सा नाम से जानते हैं, तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। एक चीज़, क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। यहाँ पे मास क्या रहेंगे, मेरा फिक्स रहेंगे। और दूसरा क्या होता है, रीजन इन स्पेस। यह जो बाउंड्री है यह रियल भी बाउंड्री हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम, यहाँ इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। यानी यहाँ पे वॉल्यूम मेरा फिक्स रहता है। ऐसे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम पढ़े हैं। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट मेरा हेडिंग है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ही नेक्स्ट मेरा है, एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे मैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।